मौजूदा राजनीति में बुलडोजर सियासत का एक मुद्दा बना हुआ है। दरअसल बुलडोजर की राजनीति का खेल उत्तर प्रदेश से चालू होकर अब मध्य प्रदेश में कुल खिला रहा है। ताजा मामला छतरपुर का है, जहां पुलिस पर पत्थरबाजी करने के एक मुख्य आरोपी का घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हमारे साथ दीक्षित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मैं सुन पा रहा हूं सर। जी दीक्षित जी, जिस तरह से ये जो कार्रवाई जैसे मुद्दा उठ रहा बार बार, लेकिन इसमें कोर्ट क्या कहता है, न्यायालय क्या कहता है जिस तरह की कार्रवाई हो रही? माननीय लोअर उच्च न्यायालय के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि मकान ढहाना अब एक फैशन के रूप में जाने लगा है। इस तरह की टिप्पणी तो ये बहुत असर करती है उन सभी लोगों के ऊपर जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। जी वही हम बात करें तो अगर राजनीतिक टिप्पणी पे करी जाए तो राज्य के अंदर से उतरे बाबा और बुलडोजर बाबा और बुलडोजर लोग जो है हमारे मुख्यमंत्रियों को पहचानते थे। तो और सुप्रीम कोर्ट भी अपने काफी सारे जजमेंट्स में उसमें कंपनसेशन और अलाउंस वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता है कि कहीं बहुत जल्दबाजी में मतलब होम के प्रॉपर्टी डिमोलिशन जो है दैट इज नॉट दैट एसेंशियल। वो एक प्राइमरी स्टेज नहीं हो सकती है, वो एक बहुत मेजर चीज है। उसको जरा एक उसके साथ में ही समय के साथ में ही उसको डिमोलिश किया जा सकता है विद ऑर्डर और बाकी परफॉर्मेंस है। लेकिन हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्यों में, क्योंकि भारत में इसको लेकर के एक कानून हर राज्य में पालन नहीं हो रहा है। हर राज्य का अलग अलग लॉ बना हुआ है। कहीं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लॉ लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पर कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लॉ लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 की जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो है अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है और फिर उसको लेकर के कोर्टों के अंदर दलीलें दी जाती है, बहस की जाती है। लेकिन यहीं पर भी एक सर्वे रिपोर्ट है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि जो प्रॉपर्टीज डिमोलिश होती है उसमें मेजरली जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुस्लिम समुदाय की होती है। ये भी एक रिपोर्ट का ही, सर्वे की रिपोर्ट का ही आंकड़ा है जो ये बताता है, जो कि वाकई में एक सोचने वाला मुद्दा है। वही कई सारे दलीलों के अंदर कई बार आपने देखा कि भाई विकास शुक्ला उत्तर प्रदेश वाले का एक दुकान था, उसका मकान भी ढहाया गया। कंगना रनौत जब महाराष्ट्र में उनका ऑफिस भी ढहाया गया। तो देखिए क्या है, कई सारे इसके राजनीतिक अलग अलग परिशेप है इन चीजों के। और अभी जो हाल ही में छतरपुर के अंदर घटना हुई उसके अंदर में देखिए क्या है, पथराव जैसी घटना भी हुई है। लगभग 32 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 150 से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR हुई है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इस समय में अलग अलग रूप से कार्रवाई की जा रही है अलग अलग प्रकरणों में। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें स्पष्ट हमारे दर्शकों को ये नहीं मालूम पड़ा कि न्यायालय क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या इस तरह की कार्रवाई उचित है या अनुचित है? नहीं, मैंने आपको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है। देखिए, आप प्रॉपर्टी डिमोलिश इसलिए कर रहे हैं कि वो अवैध है, तो उसका प्राइमरी स्टेज ही उसको ढहाना नहीं है, उसको बुलडोजर चलाना प्राइमरी स्टेज नहीं है। ये तो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, ये सभी इस पे अलग अलग जगह अलग अलग प्रकरणों में टिप्पणी कर चुके हैं। तो ये प्राइमरी स्टेज नहीं है, लेकिन इसको प्राइमरी स्टेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लेकर के जो है न्यायालय भी चिंतनीय है और कई बार जो ऐसे प्रकरणों में वो मुआवजा जैसे अलाउंस होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं जिन लोगों के साथ ऐसा इनके मामले होते हैं उसके अंदर। तनुज जी, ये जैसा कि कह रहे हैं कांग्रेस विपक्ष, पूरा समूचा विपक्ष कह रहा है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस तरह के केसों में क्या होता है सामान्यतः? आप बहुत वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। न्यायालय के प्रकरण के अंदर जो भी कोर्ट डिसीजन देता है वो सिर्फ आपको अलाउंस के ऊपर, कंपनसेशन के ऊपर ऑर्डर का, इससे ज्यादा देखिए घर तो आपको समझते दोबारा नहीं बनाकर देता है न्यायालय। ये तो बहुत असंभव प्रक्रिया है। लेकिन एक अलाउंस भत्ता जो है ऐसे मामलों में बहुत से केसेस के अंदर जो है न्यायालय पेश करता है और उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या प्रदेश सरकार को देना होता है। वही एक रिपोर्ट आई थी 2024 में की एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट की, जिस तरीके से आपको पता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कितनी खलबली मचाई, वैसे ही एमनेस्टी की जो रिपोर्ट थी उसने ये बताया कि जहांगीरपुरी में जो डिमोलिशन हुआ था 2022 का,
मध्य प्रदेश के खरगोन में जो डिमोलिशन हुआ था प्रॉपर्टी का, जो नूह में हुआ 2023 में, जो प्रयागराज में हुआ, तो ये सारे जो डिमोलिशन थे इनमें तकरीबन 128 मुस्लिम परिवार के जो है ये डिमोलिशन हुए, जिसमें 650 के ऊपर मुस्लिम लोग जो है प्रभावित हुए हैं इन डिमोलिशन से। और इसे देखिए, उस रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये बुलडोजर जस्टिस करने में सरकारें लगी हुई है और ऐसे जस्टिस के लिए न्यायालय से पहले वो जस्टिस करने की भी कोशिशें कर रही है। तो देखिए, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की रही हो, दिग्विजय सिंह जी की रही हो, शिवराज सिंह जी की रही हो, या अब मोहन यादव जी की सरकार है, तो देखिए कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, सभी के राज में अलग अलग समय सरकारों ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है और इलीगल प्रॉपर्टीज जो भी रही या इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी रहा उनको जमींदोज किया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। आज हमारे सभी साथी जो बैठे हैं अलग अलग दल और पार्टी के, उन सभी को मैं भी सुन रहा हूँ, काफी देर से बहस भी चल रही, लेकिन उनकी भी सरकार थी तो भी वही हाल था, अभी भी वही हाल है। तो इसके तरफ मुझे लगता है न्याय पालिका को सजग होना पड़ेगा, देश की जो न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, उन पर भरोसा रखना पड़ेगा और सरकारों को कार्य करने की शैली में अगर सिर्फ बुलडोजर ही एक हल है तो उसको थोड़ा सा पीछे रखते हुए मुझे लगता है कि कोर्टों को इसमें इन्वॉल्व होकर के स्वतः संज्ञान लेकर के फिर कठोर आदेश जब तक सरकार की विद्युत नहीं आएगा तब तक मुझे लगता है इस तरीके के जो मामले हैं उनके अंदर कमी आना अभी कमी नहीं देखी जाएगी। जी पार्टी जी चले, बहुत अच्छा आपने बताया। अधिकतर मामलों के अंदर सरकार के ऊपर ही उंगलियां उठती है, क्योंकि आप भी समझते हैं जितने भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऑर्डर जो होता है वो सरकार की तरफ से ही अधिकारियों को दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी, आपका चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए।